नहीं, हम दोबारा उनका इंटरव्यू करेंगे, आप भी उनका इंटरव्यू सुनेंगे। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कराची में। और लेकिन उससे पहले मैं आपको, इससे पहले कि फॉर्मली मैं के बाद मेरे हाथ में इस वक्त कंप्लीट जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्ट है। ये जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, मैं कह रहा हूं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट है जो सानिया मॉडल टाउन के ऊपर है। और इसके ऊपर जो डिसेंट नोट है इंटेलिजेंस एजेंसीज का, वो भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन इस रिपोर्ट में जो मुझे एक बात नहीं समझ आती कि इसके जो कन्वीनर हैं वो डॉक्टर आरिफ मुश्ताक चौधरी हैं, एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच पंजाब लाहौर। आपको हैरानी होगी सुन के कि इनकी बहुत करीबी रिश्तेदारी है एक अजीम लीडर से, वो भी आपको बताऊंगा बाद में वो किससे है, इसीलिए इनको जीआईटी का हेड बनाया गया था। देन आई हैव विद मी सारे बैलेट पेपर्स जो हैं हमें बताया प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने छापे। मुझे इमरान खान इस वक्त बेचारे वावेला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उनको बताया गया, हर एक को बताया गया, पूरी दुनिया को बताया गया कि बैलेट पेपर्स प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से छपे हैं। मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं, मेरे पास जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स में इरेगुलरिटीज मार्क्ड हैं वो मौजूद हैं कि सारे के सारे पेपर्स प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं प्रिंट किए और उन्होंने जो बाहर से कराए उसके ऊपर गवर्नमेंट की अपनी ऑडिट टीम्स ने मेजर इरेगुलरिटीज मार्क कर दी हैं कि ये उन्होंने कैसे करवाए। इन इलेक्शंस आपके टोटली फ्रॉड है, आई एम टेलिंग यू। बट दिस अगेन अ बिट लेटर। वी हैव विद अस द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े आज मैंने लिया हुआ है टाइम, तो 4-5 मिनट जरा पर्सनल बात कर लूं और फिर मैं आपसे इंशाल्लाह तफसीली बात करता हूं आज की मुल्की सूरत हाल पे। मुझे पहले तो ये बताया ना कि व्हाई हैज इट टेकन यू सो लॉन्ग हमारे पास आने के लिए, मीडिया से बात करने के लिए? बशर बहुत सी हो रहा था, मैंने सोचा ये जो मेरे अगेंस्ट लीगल केसेस चल रहे हैं करने दें इन्हें, जो कुछ भी मेरे साथ करना चाह रहे हैं। और मैं चाहता था कि पब्लिक भी देखे ये क्या कर रहे हैं, ये मिस गवर्नेंस, करप्शन, नेपोटिज्म जो आप लोग टीवी पे भी एक्सपोज कर रहे थे। तो मैंने सोचा लेट द पब्लिक सी, जरा देखें, वो खुद ही देखें इनको, इनके कारनामे। लेकिन उसके बाद ये वक्त गुजरता गया। अब एक मौका ऐसा हुआ है, एक सिचुएशन ऐसी आ गई है, मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है, वरीड अबाउट के हो क्या रहा है, ये इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, हम किस रुख जा रहे हैं, हम फंसे तौर पे गरीब आदमी। तो मैंने सोचा ये अब नाउ इट इज इनकम्बेंट ऑन एवरी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी, जो भी असली पाकिस्तानी है, जिनके दिल में इस मुल्क और इस पाकिस्तान के अवाम का, उनको करने की कोशिश। और एक नजरिया जो मुझे नजर नहीं आता आम तौर पे, यहाँ मैं देखता हूँ जो भी बातें होती हैं वो पर्सनलाइज्ड होती हैं, पॉलिटिकल एंगल्स होते हैं, उसमें पार्टी एंगल्स होते हैं। मैंने सोचा एक मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ऊपर से टोटली नेशनल इंटरेस्ट की बातों से, उस नजरिए से मैंने सोचा मैं बात करना चाहता हूँ। तो मुझे बहुत उम्मीद है मुबशर आप भी उस लेवल को देखते हुए मेरे से बात। मैं बताना चाहूंगा के ऊपर पाकिस्तान की मेन रास्ता है आगे जाने का, हो क्या रहा है। चलें वो करेंगे। आई विल मेक एन एफर्ट टू कम अप टू दैट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन। बट हैविंग सेड दैट, आपकी अपनी सेहत और आपकी वालदा की सेहत कैसी है जी? अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जाकर पता होगी, लेकिन कोई मैं परेशान नहीं हूँ। अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं ठीक ही हूँ। वालदा 95 साल की हैं, तो मैं समझता हूँ स्टेबल, लेकिन 95 साल
आर अवेयर एंड यू मस्ट बी अवेयर कि इस वक्त दो मुख्तलिफ धरने जो हैं इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर हैं। एक पाकिस्तानी अवामी तहरीक का है, उनके साथ दीगर जमातें भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग भी है, उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन भी है, दीगर अहबाब भी हैं, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है जो इमरान खान लीड कर रहे हैं। दोनों साइड बाय साइड कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर हैं। इन दोनों धरनों के आपकी राय क्या है? जी, मेरे ख्याल में अपने ARY में जो प्रोग्राम आपका है उसकी काफी पॉपुलैरिटी है उसकी, और जो कुछ भी आप दिखा रहे हैं एक मैं समझता हूँ एक एक्शन मूवी चल रही है टीवी के ऊपर, लेकिन उसकी वजह से पूरी कौम परेशान है। मैं इसको जो है इस नुकसान हो रहा है कौम को, एक अनसर्टेनिटी है, तो इसको हल जरूर होना चाहिए। मैं इस तरीके से देखता हूँ इसे, पीसफुल सॉल्यूशन की तरफ ही आगे जाए, मुझे उम्मीद है। नहीं, लेकिन अब आप देखें दोनों धरनों के तो एक हो स्ट्रेटजीज जो हैं वो शायद अलग अलग हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा, दूसरा इंसाफ के लिए रो रहा है, ना कत्ल की FIR हो रही है, ना बैलेट जो है उसकी सुनवाई हो रही है। वो क्या करें मुझे बताएं आप। जी हाँ, ये भी हुआ है का ताल्लुक कादरी साहब का। मेरी नज़र में ताहिरुल कादरी का तो एक विजन है सामने फ्यूचरिस्टिक, जो शुरू से वो उसी को परसू कर रहे हैं, वो तब्दीली मांग रहे हैं, और तब्दीली मेरी नज़र में बिल्कुल होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो हम इसी तरीके से फंसे रहेंगे जो ये चलाते हैं, जो डेमोक्रेसी जो एक सिस्टम्स में तब्दीली नहीं आएगी, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, री इंजीनियरिंग द पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होगी, गवर्नमेंट रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, लोकल एक्शन नहीं होगी, कि कितने चाहिए ताकि सेंटर फेडरेशन स्ट्रांग हो और प्रोविंसेस जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़्यादा एफिशिएंट हो जब छोटे होंगे। तो ये सारा कुछ करने के लिए एक तब्दीली के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो मेरी नज़र में जो ताहिरुल कादरी साहब मांग रहे हैं वो तब्दीली मांग रहे हैं जो बहुत डीप रूटेड है, बहुत एक इलेक्शन जो है पहले इलेक्शन से पहले ये तब्दीली हो, रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए, री इंजीनियरिंग हो जाए, फिर ही उसके बाद इलेक्शन हो, ताकि ये माहौल जो गवर्नेंस का माहौल है वो तब्दील हो। जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो शुरू में तो बिल्कुल सिर्फ कुछ सीट्स जो उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो धांधली हुई है उनकी री इलेक्शन चाह रहे थे, रिकाउंटिंग ऑफ बैलेट पेपर्स चाह रहे थे, ऑडिट ऑफ बैलेट पेपर्स की बात हो रही थी, इलेक्शंस की बात हो रही थी, और फेयर इलेक्शंस की बात हो रही थी। फेयर में इलेक्शन मिलेगा जो अभी है। दूसरा हमें देखना है कि फेयर इलेक्शंस कैसे हों, क्या इस माहौल में फेयर हो सकते हैं, उसके बारे में सोचना है हमने। तो ये दो अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं मेरी नज़र में। उसके बाद इलेक्शन मेरा ख्याल है। बात यह है कि दोनों अपने अपने मुतालबात में तो सही और जस्टिफाइड है, उनकी सुनी तो जा नहीं रही है किसी लीगल लेजिटिमेट फोरम के ऊपर, तो वो और क्या करें अगर प्रोटेस्ट ना करें तो। जी हाँ बिल्कुल। ये है कि जो हमने के साथ जो हो रहा है, हमारी टेररिज्म के जो प्रॉब्लम्स हैं हमें, उसके अलावा
नाउ इस मुल्क में जस्टिस नहीं मिल रहा है, इंसाफ, अदल और इंसाफ। इलेक्शन रिगिंग हुई, हर आदमी को पता है कि रिगिंग हुई है यहाँ, और किसने करवाई है सब चीजें, वो अब वो क्लियर आपका रहे थे तो में जब इंसाफ ना मिले, अदल ना हो रहा हो, तो लोग अपनी सॉल्यूशंस के लिए बाहर निकल आते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं। तो ये तब्दील उसके लिए तो जलन साहब एक बात बड़ी क्रेडिबल है इन दोनों धरनों की, आप माने या ना माने, कि पहली बारी मैं देख रहा हूं कि मिडिल एंड अपर मिडिल क्लासेस जो हैं वो अपना हक मांगने बाहर खड़ी हैं, और वो यानी एक गमला भी नहीं टूटा, एक पत्ता भी नहीं टूटा, और इतनी बड़ी तादाद आवाज पॉलिटिक्स शेप कर रही है, दैट मिडिल क्लास। तो ये तो उनका क्रेडिट है ना कि उन्होंने उन लोगों को अवेयरनेस तो दी है। यस यस, एब्सोल्युटली 100% क्रेडिट आई थिंक गोज टू और मैं समझता हूँ लोअर मिडिल क्लास, ताहिरुल कादरी साहब के ये जो है गैदरिंग, उसमें लोअर मिडिल क्लास के बहुत हैं और लोअर क्लास के बहुत लोग हैं। में जरा जॉइंटली रिप्रेजेंटेड है और क्वाइट क्लियरली वो मैंडेट दे रही हैं फॉर चेंज, तब्दीली के लिए, और ये क्रेडिट इसका जाता है इन दोनों को बिल्कुल पूरी तरीके से। अच्छा, तो चौधरी निसार और दूसरे गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं, वो तो बार बार आगे कहते रहते हैं कि नहीं 5000 हैं लोग आ रहे हैं, मतलब ये अपने आप को धोखा दे रहे हो या पाकिस्तानियों को, दुनिया को धोखा देना चाह रहे हो। दुनिया तो धोखे में नहीं आ रही है, वो नजर आ रहा है सामने, तो क्यों इस किस्म की बात मुझे समझ, ये बेवकूफान क्वाइट क्लियरली बहुत बड़ा है, बिल्कुल बहुत बड़ा मजमा है, और इतनी बड़ी गैदरिंग इतने दिनों से आई हुई, वहां बैठी हुई, डट के बैठी हुई है, जा नहीं रही है, बारिशों में बैठी हुई है, गर्मी में बैठी हुई है, ये पहले कहीं नहीं, कभी नहीं हुआ है। दिस शोज कि क्या उनकी डिटर्मिनेशन है, कितनी उनकी डिमांड है, कितनी सख्त, के वो कितने तंग आए हुए हैं। इसके बावजूद बड़ा नहीं देखा गया है, और ये 5000 10,000 जो भी कहता है, वो मेरे ख्याल में अपने आप को ना बेवकूफ बनाओ, कोई दुनिया बेवकूफ नहीं बन रही है। अच्छा, आप जलन साहब क्योंकि हेड ऑफ स्टेट भी रहे हैं, तो आपसे मैं एक गवर्नेंस का क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये दोनों धरने जो हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक का भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, और मेरे लिए दोनों काबिल करता हूं, मैं किसी एक या दूसरे को पहले भी नहीं, बट हैविंग सेड दैट, फ्रॉम अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू लीगल और लेजिटिमेट है? कि ये तो बातें इतनी खुद ही डेमोक्रेसी की बातें करते हैं जो पब्लिक इज डेमोन्स्ट्रेटिंग। दूसरी चीज ये है कि उनकी डिमांड जो लेज नहीं हो रही है, गवर्नेंस में एडमिनिस्ट्रेशन, हुकूमत सुन नहीं रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्या करे तो सड़कों पे आकर बैठ गए, तो मेरे ख्याल में तो लेजिटिमेट है। तो मैं तो इसको कहूंगा दिस इज डेमोक्रेटिक पब्लिक मोबिलाइजेशन। ये पब्लिक मोबिलाइजेशन मेरे ख्याल है दोनों साइडों पे, उसकी एक वजह इफ्तिखार चौधरी,
क्योंकि जब हम कोर्ट्स को देख रहे हैं या हम थानों को देख रहे हैं या हम लॉ को देख रहे हैं कि अवामी तहरीक के शुहदा या उनके कत्ल जो हुए हैं लोग या उनको इंसाफ नहीं, फाइट नहीं मिल रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं इमरान खान को, तो उन्होंने हर दरवाजा खटखटा लिया, नेशनल असेंबली में भी शोर मचा लिया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी चले गए, उन्होंने रिट्स भी कर ली, अपील्स भी कर ली, पिटिशंस भी कर ली, जो इमरान खान हो सकता था लीगल को, ही डिड दैट। लेकिन आपका सिस्टम ऐसा बना हुआ है, क्योंकि अब तो ये हमें बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया कि इलेक्शंस को ऊपर से मैनेज कर रहे थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। उनको ही वॉज हेल्प बाय रमदे साहब, ही वॉज हेल्प बाय फखरुद्दीन जे इब्राहिम साहब एंड इन रिटर्न नजम सेठी एंड द पूरा ये लॉट था, जिन्होंने एन इलेक्शन कमीशन तो बाकायदा रिडंडेंट होकर रह गया था। आपके वक्त क्या किया था जो आपने इसको सैक कर रहे थे? से कि ये चीफ जस्टिस वो हैं जिनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ना उसको कंसिडर ही नहीं किया गया और साइडलाइन किया गया। तो इस हमारी बदकिस्मती है कि एक ऐसे बने जो इस कैलिबर के, इस कैरेक्टर के थे। नो, मेरे खिलाफ तो यही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हमने वो भेजा, वो कंसिडर किया बगैर सुप्रीम कोर्ट में गया, रेफरेंस कंसिडर नहीं किया, चीफ जस्टिस साहब बहाल हो गए और बहाल होने के बाद वेंडेटा उन्होंने शुरू किया, वो सारा सिलसिला पॉलिटिसाइज हो गया और सारी गड़बड़ हुई। और जबकि मैं समझता हूं कि एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हमारी हो रही थी 2007 तक, जबरदस्त हम ऊपर जा रहे थे, वो सारा और हम भी हुआ है 2008 और उसके बाद 6 सालों में, ये आप खुद देख रहे हैं, ये सारा उसी के नतीजे में हुआ है। तो मुझे छोड़ें आप एज अ पर्सन, मेरे साथ जो हुआ छोड़ दें उसे। उन्होंने क्या और एलन बन रहा था, उसके सुओमोटो उसको जो रोका गया, अगर कोई हिसाब लगाएं, बिलीव मी, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान गया कि अथॉरिटी और फिर इनकी सपोर्ट में डेमोक्रेसी के नाम पे लोग आकर इनको सपोर्ट करते हैं और इनको और ताकतवर बनाते हैं और पाकिस्तान का नुकसान पहुंचवाते हैं। तो अब इसके ऊपर तो किताब लिखी जा सकती है। मुझे ये बताएं कि हमारी ना बड़ी डिबेट्स होती हैं टेलीविजन के ऊपर, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी। अगर कोई सफल आदमी है और एक आइडियल कंडीशन में, आइडियल सिचुएशन में बात कर रहा है, तो वो भी किसी तरह डिक्टेटरशिप को प्रमोट नहीं कर सकता। अगर अब हम तो ऑब्वियसली उसमें देयर इज अ लॉट ऑफ रूम एंड लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डिजायर्ड। अब वहां पे देखना ये कि यहां पे डेमोक्रेसी चलनी है, कंट्रोल डेमोक्रेसी चलनी है, यहाँ पे झूठ लोग अभी चीफ मिनिस्टर बने इससे पहले कि जिन्होंने खुल के पाकिस्तान के और अफवाज पाकिस्तान के ऊपर गोलियां चलाई हैं बलूचिस्तान के अंदर, जिन्होंने पाकिस्तान का तब उन्होंने फौरन पाकिस्तान का झंडा अपने घर पे लगा लिया। ये आज भी हमारे दरमियान लोग इस वक्त मौजूद हैं एज वी स्पीक। In your opinion, what kind of democracy should be there? I am a strong
बिलीवर इन डेमोक्रेसी। वाहिद एक ही तरीका है पाकिस्तान को आगे जाने का, डेमोक्रेसी के जरिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो डेमोक्रेसी कर चला रहे हैं और कह रहे हैं, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी भाई, ये लेबल ऑफ डेमोक्रेसी, ये इलेक्शन में के जरिए आ गई गवर्नमेंट। ये जो ताहिर रोजाना ये अगरबत आराम की परेशानी, आवाम को सहूलतें, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी, गैस, ये आप डेमोक्रेटिक अगर आप अपने आप को कहते हो तो ये करो। एम्पावरमेंट, लोगों को एम्पावर करो। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रनिंग इज नॉट, और जमहूरियत हो या अमरीयत हो, दे आर नॉट एन एंड बाय देमसेल्व्स, दे आर मीन्स टूवर्ड्स एन एंड। मतलब अगर आप जो कोई भी सिस्टम, उसने मुल्क को और अवाम को, मुल्क को तरक्की देनी है, अवाम को खुशहाली देनी है, ये दो उन्होंने करना है। और अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। तो किया, बदकिस्मती से हमारी जितनी भी जमहूरियतें हुई हैं सो कॉल्ड 47 से, एक ने भी, मैं चैलेंज से कहता हूं, एक ने भी पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक बदतरीन होती गई है, वो मुल्क की तरक्की थोड़ा उसको बदहाली देते रहे हैं। तो ये हमारी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है जमहूरियत की। इसी कह रहे हैं ये नहीं तब्दील, ये नहीं चेंज होगी, ये हमारी सूरत हाल नहीं तब्दील होगी जब तक कि हम पॉलिटिकल सिस्टम की री इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। ये नहीं तब्दील हो सकेगी। तो लिहाजा इस वक्त अब इस बात की जरूरत है। और अब मैं सोचता हूं कि ये जो है, ये को हमें, हम इनका गोल पाकिस्तान के खातिर, एक्सक्यूज मी, सॉरी जन साहब, इन ऑल फेयरनेस अगर देखें हम तो बड़ी गलत थी, कह रही है तो नहीं कि आपको मौका मिला नैब बनाने का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाने का, और उसका आपने बड़ा अच्छा चेयरमैन लगाया, उसका बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना, बट एक जगह जाके नैब के हाथ रोक दिए गए कि जब आपको पता चला कि पीपल्स पार्टी की जो है को उसमें मिल जाएंगे, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में आ रहे थे नून वगैरह के, उनके ऊपर केसेस जो हैं वो गो स्लो पे हो गए। तो जहां पे एक मौका था इस मुल्क के पास मैं कहूंगा क्लेंजिंग का, वो तो उस वक्त नजरिया जरूरत की वजह से रोक दिया गया ना सर। ये कितना जुल्म हुआ उस वक्त। हाँ सर, इसका मैं बताना चाहता हूँ, इस मुल्क में ऑनेस्टी आए, इस मुल्क में हर बेईमान को सजा मिले उसको, ये मैं तो बहुत इसमें बिलीव हूँ। इसीलिए ये नैब हमने, ये तो हमारा ही आइडिया था ना जो ये बनाया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया। उससे पहले जैसे आप भी कर रहे थे, लेकिन वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे थे। हमारे नहीं 320 बिलियन रुपीस इन्होंने रिकवर किए, तो उनकी अचीवमेंट थी। जितने भी ये जो कंपनीज थी, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी जो थी, जो बड़े बड़े इंटरेस्ट देती थी और पैसे गरीबों के खा गए थे, उन सबको निकाला गया, पकड़ा गया, उनसे पैसे लेकर गरीबों में तकसीम हुए। तो बहुत गड़बड़ कहा, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ना शुरू किया तो
ब्यूरोक्रेट्स ने डिसीजन लेना बंद कर दिया। बैंकर्स को पकड़ना शुरू किया तो बैंकर्स ने लोन देना बंद कर दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ना शुरू किया तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, मैसिव फ्लाइट होने लगी, बढ़ गई। दैट इज द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ गई हमें। उसके बाद 2002 के बाद इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में पीएमएल में लोग वो आए तो ये चीजें अनफॉर्चुनेटली 100% ऑनेस्टी के साथ, 100% परफेक्शन के साथ पाकिस्तान में हर मुश्किल होता है। प्रैग्मेटिक, वरना गवर्नेंस नहीं चलेगी, रुक जाएगी। तो जब ये मैंने देखा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, हमें पैसे वापस लाने हैं, यहां से पैसे जा रहे हैं, तो हमने बैंकर्स के लिए ये वो हमने एक कमेटी बना दी। स्टेट बैंक गवर्नर इशरत साहब को इंचार्ज बनाया कि जो भी इनके खिलाफ केस है पहले ये क्लियर देखें। पाकिस्तान में सब कोई फरिश्ते नहीं है, यहां बहुत सी गड़बड़े हैं। सबको ठीक करना ऐसा कोई आसान काम नहीं है, हो नहीं सकता। ग्रेजुअली करना पड़ेगा। और उम्मीद है कि अगर एग्जाम्पल टॉप से आती है, ऊपर वाले ईमानदार हों, ईमानदार होता रहता है तो वो हो नहीं सकता। मैं चले आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक डिपार्टमेंट की एग्जांपल देता हूं ताकि वी डोंट गेट इनटू एन एंडलेस हियर। पाकिस्तान मोशंस और इनकी जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोग्रेस है। खुद इंस्टीट्यूशन जो है वो स्प्रेड आउट करता रहता है, जिन लोगों को उसने लाना है, जिन लोगों को उसने वीन आउट करना है। बाकी किसी इंस्टीट्यूशन को हमने आज तक बनने डेमोक्रेट बल्कि किसी बनी लेके अभी तक उसकी तारीख में सिर्फ एक डीजी ऐसा है, ओनली वन डीजी, जो उस अथॉरिटी से यानी उस ऑर्गेनाइजेशन से निकल के ऊपर आया और उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाया। वरना हमेशा एयरफोर्स के रिटायरमेंट लोग जो है वो लाके डाल दिए जाते हैं। और वो डायरेक्टर्स भी हैं और भी हैं और वो सबको उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। एज अ कॉन्सिक्वेंस यू हैव वन ऑफ द वर्स्ट मैनेज सिविल एविएशन अथॉरिटीज इन द वर्ल्ड। आप पूरी एयरपोर्ट इकोनॉमीज देख लें, सिविल एविएशन देख लें। मैं एक डिपार्टमेंट की एग्जांपल दे रहा हूं। क्या नवाज शरीफ नहीं, ये बिल्कुल न, आप लोग जब कह रहे हो तो आई यू इंक्लूडिंग मी ऑल्सो? आई एम इंक्लूडिंग एवरीवन सर। नेपोटिज्म में नहीं, मैं नेपोटिज्म में बिल्कुल कतई तौर पे बिलीव नहीं करता हूं। किसी को लगाया हो। देखिए हमने सबसे पहले 14 मिनिस्टर, मैं बता जस्ट 1 सेकेंड, एक सेकंड पहले मैं कर लूं फिर बताएं। 14 हमने मिनिस्टर्स मेरे, लेकिन अपने बेटे या बेटी को नहीं लगाया या भाई को नहीं लगाया। कोई ऐसी चीज नहीं है। हमने हेड हंटिंग करके जो में हम समझते थे बेहतरीन है उसे लगाया ना, उस बेहतरीन में बिल्कुल चीजें। अगर कोई इस वक्त तो बिल्कुल देयर इज नो डाउट, पिछले 6 साल में
नेपोटिज्म एंड करप्शन इज द मेन इल, वो तो हो रहा है, और उस वजह से कोई इदारे नहीं चलते हैं। हमने नेशनल ये सबको ऐसे ही कि अच्छे लोग, ये बात नहीं, हमारे जमाने में नहीं हुआ है। उसके बाद अगर कोई लगे हैं तो अनइंटेंशन लगे हैं। फिर दूसरे ये जो पॉलिटिकल, जब ये शुरू हुआ 2002 के बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई, तो यस उसमें कंपल्जन के जो मिनिस्टर्स आपने लगाने हैं, एक इस फॉरवर्ड ब्लॉक के फलानी पार्टी के, फिर वो किसी इंड कर रहा हूं नेपोटिज्म में, एनआरओ वॉज अ पार्ट ऑफ नेपोटिज्म। एनआरओ आपने अपने लिए किया था, मुल्क को देख के तो नहीं किया। आज हम जो भुगत रहे हैं वो एनआरओ की वजह से है ना। हाँ सही नहीं, लेकिन ये कैसे आपने कह दिया मेरे लिए किया था? एनआरओ में मेरा क्या सही 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 ना, उसमें मैंने कई दफा बताया है एनआरओ बिल्कुल, एक तो मैंने हमेशा कहा है कि दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड, लेकिन उसकी भी ये डील हुई थी बेनजीर साहिबा के बदले में। वो दो चीजें मांग रही थी, एक तो थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर की जो ममानियत थी उसको खत्म किया जाए, और दूसरा ये केसेस खत्म। उन्होंने कहा कि आप पीपल्स पार्टी की तरफ टिल्ट कर रहे हैं तो हमारे जो पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं वो सब दूसरी तरफ हो जाएंगे, क्योंकि लोटागर्दी तो इधर कॉमन है। इसमें 11 ये आसिफ जरदारी साहब, बेनजीर भुट्टो, उनके कोई 11 केसेस थे उनके खिलाफ कोर्ट्स में, जिनमें से 8 में वो बरी हो गए थे। तो वो यही कह रहे थे कि ये क्या यहाँ ये कोर्ट्स ही है ना, 2 हफ्ते में 2 साल गुजर रहे हैं, सजा कोई हो नहीं रही है। तो ये उन्होंने आर्गुमेंट दी कि फिर केसेस को छोड़ देते हैं। वो मैंने आई बॉट दैट आइडिया इन एक्सचेंज फॉर वापस ना आए, बट नाउ आई यू थिंक कि अब करंट सिनारियो में मैं देख रहा हूं 2 धरने इधर पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट जो है दैट्स इन अ रियल मेस, हर जगह लॉलेसनेस है, लॉ एंड ऑर्डर है नहीं है। ट्यूशन एवेन्यू में गया, वहां पुलिस वालों को ये नहीं पता कि वो ड्यूटी से दे आर नॉट गोइंग राइट। डू यू थिंक कि पाकिस्तान इराक की तरह उस स्टेज पे, जिसे हम कहते हैं कि बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, साथ ही अमेरिकन इम्पीच कर दो टेलीफोन ईज ड्रॉपिंग की वजह से, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे आके वो करना पड़ा। नाउ अमेरिका इज सेइंग दैट, और हम सुन रहे हैं, तो क्या हमारी बाल्कनाइजेशन होने जा रही है? ये 2 जो आई इंटरनल अफेयर्स में ना दखल दें उतना ही अच्छा है। डोंट इंटरफियर इन पाकिस्तान इंटरनल अफेयर्स। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरफियरेंस से बहुत गलत आपके खिलाफ परसेप्शंस होते हैं, क्योंकि आप गोल पोस्ट हमेशा चेंज करते हैं। आपके लिए गोल में कुछ और है, इनको हटाया गया है और है, तो आप गोल पोस्ट शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स अगर ना ही दें तो बेहतर है, क्योंकि यहां अवाम में और ज्यादा नेगेटिव परसेप्शंस आपके खिलाफ होती हैं। ये तो हुआ यूनाइटेड स्टेट्स का। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, ये क्या कहा था तुमने? बाल्कनाइजेशन। हाँ, उन्होंने कहा पाकिस्तान तो इराक बन गया है और समथिंग, एंड बाल्कनाइजेशन की बात है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? देखो, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी फौज एक फॉल बैक पोजिशन है, एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है।
तो वो होगा ये जो ISIS आ गया और ये वो, पाकिस्तान में ये कभी नहीं हो सकता जब तक आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान आर देयर। आई चैलेंज दिस स्टेटमेंट, और ये इस किस्म की स्टेटमेंट किसी पाकिस्तानी से नहीं आनी चाहिए। हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, हमें कोई नहीं बिगाड़ सकता, और हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाएं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, छोड़ो कोई अमेरिका, कौन कहता है यहाँ कोई हमारे ऊपर हमला कर देगा। वो मोदी साहब आ गए हैं, उनके बारे में शायद आप चाहूंगा अगर मुझे क्या पूछना, आप खुद कहें। ये अब जो ये एक्सटर्नल बात हो रही है तो वो भी है एक इशू। देखें मोदी एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान, इसमें कोई शक नहीं है। Why blame him? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कोई इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं लेना चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए हैं, अभी तक उन्होंने अपनी कार्ड्स प्ले नहीं किए हैं, नजर नहीं आया पाकिस्तान एंटी मुस्लिम। तो जब तक कि हम देखें ना कि वो कार्ड्स क्या प्ले करते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम एक वो जो है ना एक वाइस रॉय जैसे बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, हम भी उनके ताबेदार सब्जेक्ट्स जो है जी। हम किसी को या मोदी साहब को शक नहीं होना चाहिए, हम पीसफुली रहना चाहते हैं विद ऑनर एंड डिग्निटी। सो ही शुड नॉट बी मिस्टेकन कि वो हमारे साथ कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हम उनको क्यों हम भी सुनते हैं 3 रीजन जिनकी वजह से मैं समझता हूं, आई कैन बी रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, मैं नहीं सुनता। एक सेकंड, नो मुबशिर, आई विल नेवर एग्री विद दैट। ओके फाइन। ओके, चलो तुम बताओ। बात यह है कि 3 चीजें जब आपने नहीं सुनी तो आपके रिमूवल आ गया टाइम ऑन द ग्राउंड वाज यूक्रेन में टेक ओवर किया हुआ, कोल्ड वॉर वहां पे इनिशिएट होनी है, ईरान टर्की ऑनवर्ड सीरिया गैस पाइपलाइन बन रही है, सऊदी इंटरेस्ट जो है वो इधर आके खतरे में पड़ गए हैं। और डिमार्केशन वो तो हो रही है। जहां तक ये अभी आपने दोबारा जो कहा है यूनाइटेड स्टेट्स की, बिल्कुल मैं हर चीज मेरी यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डीलिंग बिल्कुल क्लियर थी। सबसे पहले पाकिस्तान इंटरेस्ट विल नेवर बी कॉम्प्रोमाइज, सो दैट वाज माय डीलिंग। किसी सब्जेक्ट पे कई दफा उन्होंने यहां हम मेंबर थे, और बहुत सी चीजें, सिर्फ ये 2 नहीं, बहुत सी चीजें। लोग बातें करते हैं खाम है कि जी वो 9/11 के बाद एक टेलीफोन कॉल आई, मैं मान गया। मैं ऐसा बुज़दिल आदमी नहीं हूं भाई, और मैं लोगों की आंखों में आंखें डाल करके बोलना भी जानता हूं। मेरी घुटने कांपते नहीं है अगर मैं किसी गोरे आदमी के सामने आ जाऊं, मैं उनके मुकाबले में बात कर सकता हूं। तो ये बातें सारी गलत हैं। पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान के लिए मैं सोचता था, उसके मुताबिक मैं फैसले करता था। जहां तक अभी आपने जो कहा ये रीड्राइंग ऑफ द मैप्स, यस इंडीड, आई थिंक अब ये एक बहुत बड़ी एक गेम प्लान है विच नीड्स टू बी एनालाइज्ड। फ्रैंकली मुझे पूरा इनपुट किया, be able to say, but certainly एक बहुत बड़ी एक गेम प्लान चल रहा है विच नीड्स टू बी सीन। कहीं उस लपेट में हमें अपने आप को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि उसकी लिंक 2014 यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस अफगानिस्तान से जाएंगे, तो यहां भी उसकी फॉल आउट पूरा एनालाइज
तैयार रहना चाहिए टू मीट दिस। नाउ उसमें सबसे बड़ी बात फिर वही घूम फिर के आ जाती है, इंटरनली स्ट्रांग करो भाई। इंटरनली अगर हम बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, तो हम कैसे इससे मुकाबला करेंगे? और अभी अगर का दोबारा लो मुबश्शिर टॉक टू यू, इसकी लिंकेज में बनाना, तो यहां मैं देख रहा हूं टीवी पे कल से कि यहां PMLN के भी मुजाहरे शुरू हो गए। तो ये तो एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन लोगों में, अवाम में पोलराइजेशन क्रिएट हो रही है ना। बिल्कुल पोलराइजेशन और कन्फ्रंटेशन भी हो सकती, लड़ाई हो सकती है। दूसरी चीज फजलुर रहमान के देख रहा था, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के लोग फ्रंटियर से ले आए गए हैं। ये ना ये सारे पठान हैं, बैठे हुए लोग सारे पंजाबी हैं ना। ये एक एथनिक कन्फ्रंटेशन की पॉसिबिलिटी। सो आई थिंक इस वक्त जो माहौल बन रहा है कन्फ्रंटेशन, ये तीनों की पॉसिबिलिटी बन रही है। ये तो बहुत खतरनाक सिनारियो है। इसलिए मेरी नजर में इस वक्त मैंने इंटरव्यू इसलिए दिया है कि भाई बेदार हो जाओ, पाकिस्तानियों उठ जाओ, ठहर। इस कोई को खुद अपने आप को अंदरूनी तौर पे ठीक कर लो। ना कोई ISIS, ना कोई यूनाइटेड स्टेट्स, ना अफगानिस्तान, ना हिंदुस्तान, नोबडी डेयर डू एनीथिंग टू ठीक करो। ISIS को बुरा कहना, इंतफादा को या हमास को बुरा कहना या फला को बुरा कहना, बट ये भी तो फैक्ट है ना कि आपके और हमारे दोस्त जो हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो कर लेते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो बेनजीर भुट्टो हो, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो, वही हमारे मुल्क में खून की होली खेलते रहते हैं और हम उनको प्रोटोकॉल